अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा जी हमने आज पढ़ना है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है बेटा जी? वेव्स की चंद खुसूसियात होती हैं जिनका मुताला करने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हम रिपल टैंक में हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ का मुताला करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स होती हैं, फर्स्ट के वेव्स के अंदर क्या होती है? वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है, वेव्स की रिफ्रैक्शन होती है और वेव्स की डिफ्रैक्शन होती है। ठीक है। वैसे स्टेशनरी वेव्स भी होती हैं, उनमें हम नोड इंटरनेट का भी मुताला करते हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम खुसूसियात की मुताला करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं रिपल टैंक। तो बेसिकली रिपल टैंक क्या हुआ? रिपल टैंक क्या हुआ? एक डिवाइस है, ठीक है जी, जिससे हम विच इज़ यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, जिसमें वेव्स की प्रॉपर्टीज़ का क्या किया जाता है? मुताला किया जाता है। ठीक है जी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। वेव्स की स्ट्रक्चर, ये रिपल टैंक की स्ट्रक्चर ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसको ज़मीन से चंद पायों की मदद से, यानी 4 पायों की मदद से बुलंद किया जाता है। ज़मीन से आधा 1 मीटर बुलंद होते हैं। इसके ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ होता है। फ्रेम के ऊपर एक, ये देखें, ये एक बल्ब है। इसके साथ क्या होता है? एक वाइब्रेटर अटैच किया जाता है। ठीक है, ये रेड कलर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वाइब्रेटर है। ठीक है जी, वाइब्रेटर के साथ अटैच किया जाता है और इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट बॉटम होता है। अब इसको हम यानी कि लेबल भी कर दें, ये वाइब्रेटर है, ये बल्ब हो गया और ये चीज़ क्या हो गई? फ्रेम। और ये हो गया इसका ट्रांसपेरेंट शीशे का, यानी शफाफ क्या होता है? पेंदा होता है, ट्रांसपेरेंट बॉटम। इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? H2O यानी वाटर। नीचे क्या होती है? एक स्क्रीन। ठीक है। अब जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं, वाइब्रेटर पानी को क्या करता है? टच करता है। इसमें क्या पैदा होती हैं? वेव्स पैदा होती हैं और वेव्स का अक्स हम देखते हैं नीचे स्क्रीन में। अब ये देखें, कुछ हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूँ और कुछ हिस्सा क्या है? वाइट है। ये देखें डार्क लाइंस, ठीक है। और जो रोशन हिस्सा है उसे हम कहते हैं क्रस्ट और जो डार्क लाइंस हैं उसे हम कहते हैं ट्रफ। आपकी बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है रोशन हिस्सा क्रस्ट को ज़ाहिर करता है, तारीकी हिस्सा ट्रफ को, लेकिन इसकी रीज़न नहीं बताई गई। तो अब मैं इसकी रीज़न भी बता रहा हूँ। क्रस्ट, रोशन हिस्सा क्रस्ट को इसलिए ज़ाहिर करता है, ये एक्ट करता है एज अ कन्वेक्स लेंस। और आपको पता है कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। किनारों से पतला और दरमियान से क्या होता है? मोटा होता है। इसमें रोशनी शौं को गुजारें तो रोशनी शौं क्या करता है? एक जगह पर इकट्ठा करता है। क्योंकि रोशनी शौं को एक जगह पर इकट्ठा करता है, वो हिस्सा क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। इसलिए क्रस्ट जो है वो लाइट एरिया से, यानी रोशनी किरणों से ज़ाहिर होती हैं। जबकि हम डिस्कस करते हैं ट्रफ की, तो ट्रफ एक्ट करता है रिपल टैंक में, स्क्रीन में, इसमें एज ए कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये किनारों से मोटा और दरमियान से पतला होता है। इसमें से रोशनी शौं को गुजारें तो ये रोशनी शौं क्या करता है? फैला देता है। क्योंकि रोशनी शौं को फैला देता है, आई समझ, इसलिए रोशन वो हिस्सा रोशन नहीं होता, तारीक हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर अब वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इनका हम तफसील से मुशाहिदा करेंगे। वेव्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक होना, किसी से टकरा कर वापस आ जाना, वेव्स का टकरा कर वापस आ जाना। और कैसे वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है रिपल टैंक में, उसका मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ करें ये रोशन लकीरें, ये और तारीक लकीरें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रस्ट और ये जो ट्रफ हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक वेव बनाते हैं। अब ये रोशन हिस्सा क्रस्ट को ज़ाहिर कर रहा है, ये डार्क लाइन है ये ट्रफ को, ये क्रस्ट और ये क्या है? ट्रफ। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, इनके आगे कोई ऑब्स्टेकल रख दें, कोई रुकावट रख दें। फ़र्ज़ करें ये मैंने कोई एक, ठीक है, रॉड रख दिया है, तो वेव्स आ रही थी, वेव्स इनसे टकरा कर वापस क्या करती हैं? ख़ास सिमत में पलट जाती हैं। अगर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन डालें तो ये क्या होगी? इंसिडेंट वेव। और ये टकरा कर फ़र्ज़ करें पलट गई हैं,
ठीक है, ये रेड से ज़ाहिर करूँ तो ये होंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब ये इनको लेबल कर लेते हैं। ओ ए ये क्या हो गई, इंसिडेंट वेव, और ओ बी ये क्या हुई, रिफ्लेक्टेड वेव, और ओ एन ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लें। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल एक ही प्लेन पर हैं, ये देखें रेड से, ठीक है जी। और नॉर्मल और जो इंसिडेंट वेव के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। और ये सारा फिनोमिना वेव्स का आकर इस तरह से इससे टकराकर ख़ास में पलट जाना वेव्स की रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप यूं भी तस्वीर बना सकते हैं कि सब ये वेव हैं, ये टकरा कर आ रही हैं इससे, और ये इस तरह से क्या हो गई हैं, पलट कर चली गई हैं। तो ये ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा इजीली, ठीक है। ये ओ ए इंसिडेंट वेव, ओ बी रिफ्लेक्टेड वेव, और ओ एन ये क्या हुआ, नॉर्मल। ये वेव का आकर टकरा कर इस तरह पलट जाना वेव्स की क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। वेव की रिफ्लेक्शन और वेव की अब पढ़ें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आना, जबकि रिफ्लेक्शन का मतलब होता था वापस पलट आना। इसका होता है अपने असल रास्ते से हट जाना, रिफ्लेक्शन होता है वापस पलट आना। फर्स्ट करें, ये हमारे पास रिपल टैंक का पेंदा है, और उसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक कोई चीज़ रख दी है। फर्स्ट कहीं कोई स्लिट रख दी है, ठीक है जी, स्लिट रख दी है। और ये पता है क्या है, स्लिट रख दी है तो पानी क्या हुआ, आई समझ, पानी की दो किस्म की गहराइयाँ होंगी। यहाँ पर डेप्थ क्या है, कम है, यानी कम गहराई है, हम लिख भी देते हैं। और इस जगह पर पानी की गहराई क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा गहराई। अब ध्यान, नीचे क्या है हमारे पास, इस फर्ज करें स्क्रीन है। अब ध्यान से सुनना है बेटा जी, अगर वाटर जो वेव्स हैं ज़्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ आएँ, या कम गहराई से किस तरफ आएँ, ज़्यादा गहराई की तरफ आएँ, तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या आती है, चेंज आती है। और स्पीड डायरेक्शन में इस तरह का चेंज आना रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाता है। कि देखें कैसे, जहाँ गहराई ज़्यादा है तो वहाँ देखें वेव लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक क्रस से अगले क्रस तक या एक तरफ से अगली तरफ का फासला हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है, वेव लेंथ। इसको लैम्डा ज़ाहिर करते हैं। देखें ये हिस्सा गहराई, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक गहराई ज़्यादा थी, तो देखें नीचे लैम्डा भी क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ गहराई कम है वहाँ पर आप देखें क्या है, लैम्डा भी क्या आ रहा है, ये देखें कम आ रहा है, लैम्डा कम है। यहाँ लैम्डा क्या है, ज़्यादा है, यहाँ लैम्डा कम है। और हमने फार्मूला पढ़ा था V इज़िकल टू एफ लैम्डा। तो हम इस फार्मूले में देख सकते हैं कि लैम्डा और V आपस में क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लैम्डा अगर कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी, कम। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादा गहराई से जब कम गहराई की तरफ आएगी, लैम्डा कम आएगी तो स्पीड में भी कमी आएगी। और कम गहराई से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो क्या है, लैम्डा ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जब स्पीड में चेंज आए तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन में भी क्या आता है, चेंज आ सकता है। और ये अमल सारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यानी ये देखें, इसको अगर हम यूं भी ज़ाहिर करें, फर्स्ट कहीं वेव्स आ रही हैं ज़्यादा गहराई से कम गहराई में, या ऊपर से ये देखें एक नीचे जा रही हैं ज़्यादा डेप्थ में से, ठीक है जी, नीचे गहराई ज़्यादा है, तो देखिए इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इनकी डायरेक्शन अगर यहाँ ये देखें, अगर हम यहाँ पर ये अमूद गिराते चलें तो ये देखें इनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या आएगी, तब्दीली आएगी। तो ये अमल क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब हमने पढ़ना क्या है, अब हमने पढ़ना है डिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स का किनारों के गिर्द या स्लिट के गिर्द क्या हो जाना, मुड़ जाना, क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल, फर्स्ट करें ये देखें हम ये ऑब्स्टेकल रख रहे हैं, और वेव्स का ऑब्स्टेकल गिर्द दायरे की शक्ल में मुड़ जाना। वेव की ये ऑब्स्टेकल है और ये क्या है, वेव्स हैं, और वेव्स का इन ऑब्स्टेकल गिर्द दायरों में मुड़ जाना वेव्स की क्या कहलाती है, डायरेक्शन, डिफ्रैक्शन। फर्स्ट करें ये वेव्स आ रही हैं और ऑब्स्टेकल रखी थी, तो वेव्स क्या है, ये देखें ये सर्कल के गिर्द इन डेफ क्या हुई, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल। ये देखें इस ऑब्स्टेकल की क्या है, सर्कल में क्या हो गया, मुड़ गई हैं, ये डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। इसके लिए एक कंडीशन क्या है, शर्त क्या है,
इसके लिए शर्त ये है कि स्लिट का दरमियानी फासला, ये जो हमने स्लिट रखी हुई है, ऑब्स्टेकल रखी हुई है, स्लिट का दरमियानी फासला ये जो है आई समझ क्या होना चाहिए, वेव लेंथ से कम या वेव लेंथ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, स्लिट मस्ट बी इक्वल टू वेवलेंथ और लेस बी क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी, हम यहाँ एक और तस्वीर बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या आ रही हैं, वेव आ रही हैं, और ये देखें, फ़र्ज़ करें ये है हमारा, इनके दरमियान फासला 4 सेंटीमीटर है। तो अगर देखें, ये देखें स्लिट का दरमियानी फासला 4 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ का सॉरी दरमियानी फासला 4 सेंटीमीटर है, और स्लिट का फासला हम फ़र्ज़ करें ज़्यादा रख देते हैं, ये फ़र्ज़ करें 6 है, या फ़र्ज़ करें हम कहते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो वेव की डिफ्रैक्शन सही मानों में नहीं होगी। वेव्स देखें हल्की सी किनारों से मुड़ेंगी, और ये जो सर्कल वाली है सूरत हाल में नहीं मुड़ेंगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको हम सबको रिवाइज़ करते चलें। तो आज का लेक्चर हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है, एक डिवाइस है जो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ आप बुक में हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं, डिफ्रैक्शन है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, हमने कहा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ज़मीन से आधा 1 मीटर बुलंद होता है, 4 पायों की मदद से इसको रखा जाता है। इसके ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ होता है, फ्रेम के साथ हम एक बल्ब लगाते हैं, उसके साथ क्या होता है, एक वाइब्रेटर होता है। इसके पेंदा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर हम पानी भर देते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटम में। जैसे ही पानी भरते हैं और फिर इसका बटन ऑन करते हैं, वाइब्रेटर इसको क्या करता है, टच करता है, तो वेव्स पैदा होती हैं। उसका अक्स हम इमेज जो है नीचे स्क्रीन पर देखते हैं। क्रस्ट रोशनी से ज़ाहिर करते हैं, ये रोशनी से है, और ट्रफ क्या होता है, डार्क लाइन से ज़ाहिर होता है। अब क्रस्ट रोशनी से क्यों ज़ाहिर होता है, वो कन्वेक्स लेंस का काम करता है, और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, किनारों से पतला, दरमियान से मोटा रोशनी को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, इसलिए ये हिस्सा रोशन हो जाता है। जबकि ट्रफ कनकेव लेंस का काम करता है, ये किनारों से मोटे, दरमियान से पतला होता है, रोशनी शुआओं को डाइवर्ज करता है, इसलिए ये रोशनी शुआएँ यहाँ पर इकट्ठी होती हैं, ये डार्क एरियाज से ज़ाहिर होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी प्रॉपर्टीज़, उसको फिर हम देखते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ी थी। हमने देखा था वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए तो वेव्स उस रुकावट से टकराकर वापस एक खास सिमल में पलट जाती हैं, इसे वेव्स की रिफ्लेक्शन कहते हैं। फर्स्ट करें, ये इंसिडेंट वेव हैं, ये रेड कलर की आपको नज़र है रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये ओ एन नॉर्मल है। तो ये देखें वेव्स इस तरह से आई, इस यानी कि रेड कलर के ऑब्स्टेकल टकरा कर वापस खास में पलट गई, इसे वेव्स की रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक और तस्वीर भी हमने बनाई थी, ये वेव्स आ रही थी, ऑब्स्टेकल थी, टकरा कर वापस पलट गई। ओ ए क्या थी, इंसिडेंट वेव, ओ बी क्या थी, रिफ्लेक्टेड वेव, ओ एन क्या था, नॉर्मल। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल एक ही प्लेन पर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होता है, बराबर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन में था कि वेव्स टकरा कर वापस पलटना, इसका वेव्स का अपने असल रास्ते से हट जाना, यानी उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चलना। हमने इसके रिपल टैंक का क्या दिखाया था, पेंदा दिखाया था, उसमें हमने पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का मैंने जानबूझ के शो किया, ये स्लिट रखा है ताकि दो हम गहराएं ले सकें। यहाँ पर पानी कम गहरा है, यहाँ पर ज़्यादा गहरा है। नीचे हमने क्या स्क्रीन बॉक्स देखना है, जहाँ पानी ज़्यादा गहरा है तो वहाँ वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और जहाँ कम गहराई पानी है वहाँ वेवलेंथ कम है। और हमने कहा था वी इज इक्वल एफ लेमडा, लेमडा और वी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेमडा कम होगा तो स्पीड भी कम होगी, लेमडा ज़्यादा होगा स्पीड भी कम होगी। तो लेमडा में चेंज आने की वजह से उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और ये अमल क्या कहलाता था, वेव्स की रिफ्रैक्शन। अब लास्ट रह गई वेव्स की रिफ्रैक्शन, उसको हम रिवाइज कर ले। ये वेव्स की डिफ्रैक्शन है। वेव्स का क्या है, रुकावटों की गिर्द किनारों के से दायरे की शक्ल में मुड़ना वेव्स की क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये देखें वेव्स हमारे पास आ रही थी, इसके आगे हमने स्लिट रखी थी, और ये देखें वेव्स का रुकावटों की दायरे की शक्ल में मुड़ जाना वेव्स की क्या कहलाता था, डिफ्रैक्शन। शर्त ये थी, कंडीशन, कि स्लिट का दरमियानी फासला, ये वाला फासला, ठीक है, वो वेव लेंथ से कम या वेव लेंथ के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट करें, ये वेव लेंथ का दरमियानी फासला 4 सेंटीमीटर है, और स्लिट का फासला भी 4 सेंटीमीटर से कम होगा, तो वेव सही तरीके से दायरे में मुड़ेंगी। लेकिन अगर ये दूसरी तस्वीर मैंने बनाई है, देखें वेवलेंथ का दरमियानी फासला मैंने 4 सेंटीमीटर रखा है, और स्लिट का दरमियानी फासला फर्स्ट मैंने रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वेव्स सही तरीके से नहीं मुड़ी, हल्की सी किनारों से मुड़ी हैं, यानी वेव्स की डिफ्रैक्शन का सही तरीके से हम मुशाहिदा नहीं कर सकते। ये तमाम आज का लेक्चर था रिपल टैंक के बारे में, रिपल टैंक की खुशियत के बारे में। इससे रिलेटेड तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये सारा आप लिखेंगे, फिगर के साथ मैंने समझाया है,
उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई न्यू है तो शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।